गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बज रहे हैं 6। बस एक बहुत बुरा सपना दिखा सुबह और बस उसी सपने के साथ घबराहट में मैं उठी और एसी बंद किया। बहुत चिल्ड हो रखा था कमरा, ठंड लग रही थी, तो दोनों को ब्लैंकेट उड़ा के मैं आ गई ऊपर छत पे सनराइज़ देखने के लिए। और इसमें गूगल में तो दिखा रहा था टाइम 6:10 का, लेकिन 20 मिनट और लग गए, 6:30 बज गए मुझे देखते देखते। और ये देखो, जो ये 4 टंकियाँ हैं ना, इसके ऊपर से ये छोटा सा पिंक सा लाल ऑरेंज कलर का एक सन निकल रहा है और बहुत ही बढ़िया नज़ारा था, जो कि आम तौर पर मैं नहीं देख पाती हूँ। ये इस घर में मेरा सेकंड सनराइज़ है जो मैंने उगते हुए देखा है और यकीन नहीं हो रहा। ये फ़ोन तो बिल्कुल बेकार लग रहा है, बिल्कुल बकवास लग रहा है। ये इसमें कुछ भी कैप्चर नहीं हो रहा है। जो असली जो मैंने नज़ारे देखे, जो व्यू देखे, बहुत ही अद्भुत था। बिल्कुल ऑरेंज कलर का, जैसे कि एक संतरा निकला हुआ हो। और मज़ा आ गया सुबह मॉर्निंग में। मतलब जो सपने से मेरी मॉर्निंग हुई थी, बुरे सपने से, तो सूर्य नारायण भगवान ने थोड़ा सा बुरी याद थी वो निकल गई और मैं बस सूर्य नारायण को निहार रही थी। बिल्कुल मेरे ठीक आँखों के सामने बहुत सुंदर ये एक ऑरेंज कलर की बिंदी दिख रही थी और अद्भुत नज़ारा। और क्लियर देखने पे मुझे एक और बीच में एक ग्रह दिख रहा था और मे बी वो बुध ग्रह ही हो सकता है। बहुत छोटी सी डॉट थी, तो वो कोई ग्रह था। तो बहुत अद्भुत नज़ारा। और यकीन मानिए, ये फ़ोन के कैमरे तो बिल्कुल बेकार है यार। जो भगवान जी ने हमें 576 या 570 मेगापिक्सल की हमारी आँखें हैं, जो आँखों का नज़ारा था वो देखते ही बन रहा था। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। भगवान जी को नमन है, नमस्कार है, जिन्होंने हमें इतनी कीमती, इतनी प्यारी, इतने मेगापिक्सल की हमारी आँखें बनाई हैं। और आज ही मुझे पता चला एक मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल्स होते हैं, जिससे 1 मेगापिक्सल बनता है। जो एक कमरा बना हुआ है, उसकी छत की सीढ़ियों पे बैठी हुई हूँ, बिल्कुल ठीक मेरे सामने सूर्य नारायण। तो जी फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मुझे बात बतानी थी आपको। तो ये है मेरे पोर्टुलाका के पेड़। ये पिंक हाइब्रिड है और इसमें आते हैं ऑरेंज और येलो थे। जब मैं लाई थी तो इसमें 2 टाइप के थे, एक पीला और ऑरेंज फूल खिला हुआ था और इसमें था पिंक के साथ जो वाइट शेड होता है वो वाला कलर। बट जो नर्सरी से लगे हुए थे एक एक फूल और एक एक कली, बस वो ही खिले हैं। इसके बाद इसमें फूल ही नहीं आए थे, क्योंकि नीचे जो है धूप बहुत कम आ रही थी, 1 से 2 घंटे ही आती है नीचे। तो इस वजह से मैंने इसको रख दिया धूप में, इधर छत के ऊपर। और दूसरा, नीचे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, एक तो इसमें धूप की कमी थी इसको, और दूसरी कमी क्या थी, कबूतर जो हैं वो इसको तोड़ तोड़ के लेके जा रहे थे अपने घोंसले के लिए, और ये सारा पूरा मेरा प्लांट डेड हो रहा था। तो और ये भी कुछ कटिंग्स हैं जो कबूतर छोड़ रहे थे ना, तो मैंने ये लगाई थी इसमें और अब ये लग गई हैं। इसमें छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो गए हैं, तो मैं वापस से इसको इसी पेड़ में भर देती हूँ। तो ये कंटेनर जो है ये मेरा फिर से बीज बोने के काम आ जाएगा। तो मैं ये काम कर देती हूँ, फटाफट से छत पे आई हूँ तो आज मॉर्निंग में। अब मैं एक एक करके इसको निकालती हूँ, तो कि इसमें से कैसी इसकी रूट्स डेवलप्ड हुई हैं। तो जी ये मैंने निकाला, बहुत धीरे से निकालूंगी। ओके, नहीं खिंच रहा ये। ओके, तो सबसे पहले तो ये देख लो आप, ये छोटी छोटी है ना जी। इसको बाहर रख देते हैं और ये देखते हैं। तो जी इसमें बढ़िया रूटिंग हुई है, देखो ये, इसको देखते हैं। ओके, तो जी इसकी भी बढ़िया रूटिंग हुई है, देखो कितना बढ़िया बना है। तो मैं सारे निकाल के इसमें वापस से इस पेड़ में गमले में लगा देती हूँ और बस इनको लगा देती हूँ इसमें। तो जी नीचे आने के बाद थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया और 8 बजे लग गई मैं डेली रूटीन के काम पे। तो डेली मुझे कुछ ना कुछ डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो आज मैंने सोचा चलो पंखे साफ़ कर देती हूँ। तो किचन के बाहर वाला ये मैंने पंखा किया है और 2-3 बार करने के बाद ये बिल्कुल क्लीन हो गया। इसके बाद गई मैं अंदर वाले रूम में, छोटे बेडरूम में, और वो भी पंखा मैंने साफ़ किया। तो
तो आज मेरे हो गए 2 पंखे और ऐसे ही मैं 2-2 3-3 दिन में पंखे कर दूँगी सारे पूरे घर के साफ़। पूरे घर में एक्चुअली हमारे बहुत सारे पंखे हैं, 6-7 पंखे लग रहे हैं। तो ये सारा काम ना मुझे ही करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा डेली रूटीन के काम में या ऐसे ना थोड़े घरेलू काम उन्हें पसंद नहीं है, वो ये काम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जब कभी मैं करूँ तो करूँ, अदरवाइज़ ये काम पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ, जब करना ही है और दिवाली भी आ रही है तो दिवाली पे थोड़ा सा मेरे लिए ही थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, बिल्कुल साफ़। मुझे 2 से 3 बार लग गए इनको पंखे साफ़ करने में। बार बार उतर उतर के पहले गंदा डस्ट हटाई, फिर उसके बाद साबुन वाले से किया, फिर दोबारा किया। तो 3-4 बार में मेरा ये पंखा हो रहा था। और स्टूल के ऊपर चढ़ना उतरना और ये करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो था, बट क्या करें, करना पड़ा। तो जी आज मैं हो गई हूँ रेडी और अगेन आज मैंने पहनी है साड़ी, दिखाती हूँ। आज मैंने पहनी है ये पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर की साड़ी। और ये देखिए, तो जी आज बना रही हूँ मैं, ये है धुली हुई मूंग की दाल और सिंपल रखूँगी, सिर्फ पानी में छोकूँगी और टमाटर डालूँगी, 1 टमाटर 1 हरी मिर्ची और बस इसमें जीरे का और हींग का छोंक लगा लूँगी। तो जी खाने में है रोटी, बूंदी का रायता और ये मूंग की दाल। साथ में मैं दूँगी थोड़ी सी तोरी की सब्जी। मैंने रख दी है तोरी। आज मैं एक्चुअली रायते में जीरा डालना भूल गई। मेरे पास जो मिट्टी थी ना वो कम पड़ रही थी मुझे बोने के लिए बीज, तो इसलिए मैं आई हूँ नर्सरी में। और नर्सरी से सोचा तो था खाली मिट्टी लेके जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़े कुछ प्लांट्स दिख गए तो मैंने वो भी ले लिया। एक लिया है गुलाब का फूल, गुलाब के फूल का पेड़, और 1-2 ऐसे इंडोर प्लांट्स लिए हैं, ये 2 रखे हुए हैं। और एक लाई हूँ मिट्टी का कट्टा और ये खाद का। तो वहाँ पे क्या हुआ, रास्ते में हमारा ये गमला रखा था और गिर गया वहाँ पे, और ये गमला भी टूट गया, पेड़ भी निकल गया। तो पता नहीं क्या हुआ, पेड़ गिर गया हमसे। और ये वाला तो ठीक है, बट वाला गिर गया है, दोबारा मैं इसको रिपोर्टिंग कर दूँगी। और बस ये मैं प्लांट लाई हूँ, मिट्टी का कट्टा लाई हूँ और खाद लाई हूँ। तो दोपहर में आज मैं करने के बाद ये सब कुछ सेट कर दूँगी। बोने हैं जो बीज जो रह गए थे वो भी बोने हैं ना। पानी डालने के लिए मैंने बोतल के ढक्कन में ना सुई से छेद कर दिया, और ये देखो कितनी इजीली डल रहा है। और ये लाई हूँ मैं गुलाब का पेड़ भी, तो ये देखो आज फाइनली मैंने सारे बो दिए हैं। और जो जो वैरायटी थी, जिस वैरायटी के थे सब पे मैंने ऐसे नेमिंग कर दिया है, टाइटल लिख दिया, नाम लिख दिया है। तो फिंगर क्रॉस, आई होप इनमें से जल्दी से पेड़ निकले। तो जो मेरे हस्बैंड लाए हैं आज सामान किचन का, तो मैं इसको अनपैकिंग करना ही शुरू करती हूँ। और सबसे पहले है ये बूंदी, सब कुछ वहाँ पे खुला मिलता है। और ये हैं कुछ पापड़, अगेन ये हैं आलू के। और ये जो इससे पहले थे ये थे चावल के पापड़, ये आलू के पापड़। इसके अलावा सोयाबीन, दालचीनी, अगेन चावल वाले ये हैं व्रत के, ये भी व्रत के थे। और इसके अलावा इनको हम लोग खाते हैं, ये बीज हैं सूरजमुखी के, सॉरी ये हैं सीताफल के बीज, सीताफल के हैं, सूरजमुखी के हैं, मुझे नहीं पता। तो जी ये बीज हैं और ये कुछ मिक्स बीज हैं, ओके ये है। और ये शैम्पू पतंजलि का, रिवाइव, कुछ और शैम्पूज़,
और इसमें आई गेस इसमें साबुन है नहाने वाला। ओके, और जी इसमें है मसाले। तो ये हम लाल कुएं से लाते हैं, शान दिल्ली। अच्छा सा मसाला होता है इसका, और शुरू से यही खाते हैं, वो यही लाते हैं, यही प्रेफर करते हैं, तो क्या कह सकते हैं। ये मसाला है और बस, और कुछ खास नहीं है। तो जो ये सारा सामान आया है 6 महीने में, और 6 महीने तक ये चलेगा, क्योंकि फ्राइज़ जो है ये पापड़ वगैरह ये मैं रोज़ नहीं तलती हूँ, ऑयली हो जाता है। तो मतलब हफ्ते में मुश्किल से 2 बार, या 2 बार भी नहीं। लास्ट टाइम मैंने 2 दिन पहले पापड़ तले थे, और उससे पहले मुझे पता ही नहीं मैंने कब तले थे। ये तो खैर व्रत में निकल जाएंगे, अभी नवरात्रे आ रहे हैं। तो बाकी ये सिर्फ ये बूंदी का रायता वगैरह ये तो चाहिए होता है। ये सोयाबीन है, और ये बस फ्राइज़ हैं, और ये कुछ ये सामान है। ये भी मतलब 15 दिन का ये वाला सामान, 15 दिन में तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये रूखा खाने वाला है। ये फ्राइज़ है, ये लगेगा मेरा 6 महीने तक। आप यकीन नहीं करोगे, 6 महीने ये मेरा सामान चल जाएगा। तो जी बस ये छोटा सा था अनपैकिंग। मैं इसको सेट करती हूँ और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, गुड नाइट।